हेलो हाय नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे और फिल्मी किस्से कहानियां लेकर आता रहता हूं। आप लोगों को कुछ न कुछ बताते रहता हूं। फिल्मी किस्सों में दोस्तों आज मैं एक ऐसे वेटरन एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूं जिनको आप लोग खूब जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध, जिनका अभी हाल ही में 8 जुलाई को जन्मदिन था। वो 66 वर्षों की हो गई और वो एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है नीतू सिंह। जी हाँ, अब नीतू कपूर भी कह सकते हैं क्योंकि वो ऋषि कपूर की पत्नी जो थी, और थी नहीं, हैं। ऋषि कपूर नहीं है इसलिए मैंने थी कहा। और सबसे बड़ी बात, रणवीर कपूर की मम्मी है, आलिया भट्ट की सासू माँ है। और तो और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक मेकर और किंग मेकर कहे जाने वाले राज कपूर साहब की बहू है नीतू कपूर। और आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दरअसल राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, शम्मी कपूर, शशि कपूर और ऋषि कपूर। ऋषि कपूर फिल्म में, सभी लोग फिल्मों में हीरो थे, क्योंकि ये परिवार ही एकदम एक रियल बोले तो फिल्मी फैमिली थी। आप लोगों को आज मैं नीतू कपूर के उन्हीं तमाम जीवन के हिस्सों को उकेर कर रख देना चाहता हूँ जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। कैसे कैसे जिंदगी किसको किस मोड़ पर लेकर जाती है। 5-6 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू करने वाली नीतू सिंह या नीतू कपूर कैसे महज 21 वर्ष की उम्र में दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को तौबा कर गई, इस बात को आज आप लोगों को बताएंगे। 1973 में किस तरह से उनकी पहली फिल्म सुपर हिट हुई थी, उसके बाद वो ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में आती चली गई, और मात्र 1980 में यानी कि 7 वर्षों के ही एक ऐसे करियर जो क्रीम टाइम था, उसमें ही उन्होंने लगभग बहुत सारी फिल्में कर डाली। 3-3 शिफ्ट में फिल्में करके शादी के पहले सबको निपटा दी, शादी के बाद फिल्मों में काम से तौबा ले लिया। क्यों ऐसा किया? ऋषि कपूर थोड़े अकड़ू स्वभाव के थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद हीरोइन बने, शादी के बाद ठुमके लगाए, शादी के बाद किसी हीरो के साथ नाचती नजर आए। ऋषि कपूर चाहते थे कि उनकी बीवी घरेलू महिला बनकर रहे। मेल ईगो जो हर्ट हो रहा था। तो आप लोग बता दें कि नीतू कपूर की जो नानी थी, उनका नाम था हरजीत कौर। जी हाँ, हरजीत कौर जब महज 10 साल की थी तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें उनके परिजनों ने कहिए या रिश्तेदारों ने एक कोठे पर छोड़ दिया। वहाँ पर काम करने वाले फतेह सिंह नाम के एक सिख से हरजीत कौर की शादी हो गई और उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा उन्होंने राजी। राजी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो जैसे ही वहाँ के प्रबंधन को लगा कि राजी भी अब वेश्या वृत्ति में लाई जा सकती है, तो लोगों ने राजी को भी यानी नीतू सिंह की मम्मी को भी कोठे पर काम करने के लिए उतारना चाहा, लेकिन राजी इस पर राजी नहीं हुई और वो घर छोड़कर एक दिन भाग गई और जाकर वह काम करने लगी। जी हाँ, वह बाहर निकली, वो अपने आप को बचाने के लिए, उस दलदल से निकालने के लिए निकल पड़ी। एक समय आया कि उसे एक मिल में काम करना पड़ा, मजदूरी करना पड़ा, मजदूरी ही कहेंगे, मिल में काम करना। लेकिन राजी को वहीं पर दर्शन सिंह नाम के एक सिख फिर मिल गए और दर्शन सिंह से राजी ने शादी कर लिया। दर्शन सिंह और राजी से एक बेटी हुई जिसका नाम हरनीत कौर रखा गया। हरनीत कौर को बाद में लोग नीतू सिंह के नाम से जाने। मात्र 5 साल की उम्र जब थी हरनीत कौर की, तभी उनके पिता दर्शन सिंह की मौत हो गई और इस मौत से गहरा सदमा पहुंचा हरनीत की मम्मी राजी को, जबकि वो दर्शन सिंह के साथ मुंबई आ चुकी थी और यहाँ पर रहकर जीवन के आगे के हिस्सों को जीना चाहती थी। अब
हरनीत कौर यानी नीतू सिंह की मम्मी के सामने कोई ऑप्शन न था कि अब जिंदगी कैसे चलेगी, क्या करें। चूँकि वो बहुत खूबसूरत थी तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश किया। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने तकदीर आजमाया, सोचा कहीं ना कहीं काम बन जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बहुत कम उम्र में हीरोइन बनने आई हैं, मैं तो एक बच्ची की माँ हूँ। तब उन्होंने मन में फैसला कर लिया कि मैं तो न बन सकी लेकिन अपनी बेटी को हीरोइन बना के रहूँगी। और वह नीतू सिंह, जो कि उनका नाम बाद में पड़ा था, हरनीत कौर को लेकर स्ट्रगल करने लगी। मात्र 5 से 6 साल के उम्र के दरमियान ही बतौर चाइल्ड स्टार आर्टिस्ट हरनीत को काम मिला और वह एक फिल्म में रोल करने लगी। उस फिल्म में काफ़ी सराहना हुई, काफ़ी तारीफ हुई। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि हरनीत की उस फिल्म से एंट्री तो हुई, लेकिन कुछ समय बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के दरमियान उनकी माँ राजी को ये लगने लगा कि कहीं मेरी बेटी चाइल्ड आर्टिस्ट ही बन के न रह जाए। उन्हें बड़ी चिंता सताने लगी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर 1970 में वापस पंजाब जालंधर, जहाँ की रहने वाली थी, वहाँ चली गई। आप लोगों को बता दें कि ये आलम रहा और इसके बाद 1973 में जब लगभग 15 साल की हो गई हरनीत कौर, तो फिर उन्हें लेकर एक बार उनकी माँ राजी मुंबई लौटी। और इस बार कुछ और ही हुआ, ऐसा करामात हुआ जिसमें एक बार फिर से शुरुआत करने की ललक जागी और फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने का दौर चला। और उनकी माँ उन्हें लेकर बाकायदा मेहनत करती रहीं। आप लोगों को बताएं कि 15 साल की उम्र में नीतू को रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शा वाला में काम करने का मौका मिला। यूँ तो ये फिल्म हिट न हो सकी, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हो चुकी थी और यहीं पर शुरुआत होने के बाद यहाँ पर कई मेकर्स की नज़र उन पर पड़ी, क्योंकि हरनीत कौर यानी नीतू सिंह काफ़ी खूबसूरत थी। अब आप लोगों को बता दें कि वहाँ 1973 में इनको एक फिल्म मिली यादों की बारात, जो सुपर डुपर हिट रही। और यहीं से फिर सफ़र जब चला तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आप लोगों को बताएं कि बॉबी फिल्म की शूटिंग के दरमियान ऋषि कपूर की नज़र पहली बार नीतू पर पड़ी थी। नीतू सिंह को देखकर वैसे तो ऋषि कपूर उन पे थोड़ा फप्तियाँ कसे थे, उनके कपड़े को लेकर, उनके मेकअप को लेकर कुछ कमेंट कर दिए थे, जिस पर नीतू अच्छा खासा नाराज़ हुई थी। लेकिन ऋषि कपूर इसी तरह के थे, उनका अपना एक हरफन मौला अंदाज भी था, या एक अकड़ू प्रवृत्ति का भी उनका स्वभाव रहा। शायद बड़े बाप के बेटे थे, फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग रसूख रखता था ये परिवार, इसलिए भी वो ऐसा करते थे। आप लोगों को जानकारी होगी शायद कि नीतू सिंह के साथ ये सिलसिला चलता रहा। वैसे तो नीतू सिंह ये कहती हैं कि फिल्म बॉबी के बाद चूँकि डिम्पल कपाड़िया शादी कर ली थी, इसलिए ऋषि ने मुझे चुना, क्योंकि उनको कोई हीरोइन चाहिए थी जो उनको अपने बराबर की लगे या फिर उनसे छोटी लगे। बाकी हीरोइनें इनसे बड़ी लगती थी, इसलिए ये डिम्पल कपाड़िया के साथ कंफर्ट थे। बाकी इनको जब डिम्पल चली गई तो फिर कोई और न मिला तो मेरे ऊपर आसक्त हो गए। ऋषि कपूर अपने अनुभवों को कई बार खुल्लम खुल्ला नाम की एक किताब लिखकर साझा किए थे, जिसमें नीतू से अपने रिश्तों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने नीतू का कई बार दिल दुखाया, कई बार एहसास करवाया कि मैं बहुत ज़्यादा शादी के बाद कहीं फ्लॉप ना हो जाऊं। और ये तब हुआ जब शादी के बाद उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कर्ज चल ना सकी, जिसका सारा ठिकड़ा उन्होंने अपनी पत्नी नीतू पर ही फोड़ दिया था, क्योंकि उनकी शादी के ही साल ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। नई शादी और अपनी पत्नी को दोषी ठहरा देना कि मेरी फिल्म न चली, अब लोगों में मेरा चार्म ख़त्म हो रहा है क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर लिया। ऋषि कपूर कहते थे, यूँ तो मैं नीतू सिंह से शादी करना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि हम लंबा रिलेशन में रहें, लेकिन फिर भी हमारी बहन रीतू, उनकी बहन है ऋषि कपूर की, तो उनके चलते
नीतू सिंह से इन्होंने सगाई कर लिया था, शादी कर लिया था, यानी वो बिचवई पड़ गई होंगी। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि नीतू कपूर ने या नीतू सिंह ने किस तरह से या उनकी मां ने किस तरह से अपने आप में एक बड़ा निर्णय लिया था कि कपूर ख़ानदान की बहू बनना है। तब ऋषि कपूर चेंबूर में रहा करते थे अपने माता पिता के साथ। लेकिन 1980 में जब इनकी शादी हो गई, और आप लोगों को जानकारी होगा कि 15 सितंबर 1980 को ही इनकी बेटी का जन्म हुआ था, और उसके बाद फिर 28 सितंबर 1983 को इनके बेटे रणबीर कपूर का जन्म हुआ था। और ये सिलसिला कुछ यूँ चलता रहा कि उसके बाद ये लोग अपनी ऋषि कपूर और इनकी फैमिली इनके माँ राजी के घर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उस अकलौती बेटी थी नीतू अपनी मम्मी की। कुल मिलाजुलाकर ये सिलसिला कुछ दौर ऐसा चलता रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव लगा रहा। नीतू सिंह कहती हैं कि आम कपल्स की तरह हमारे बीच में भी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, लेकिन ऋषि कपूर की बहनें और उनकी फैमिली के लोग हमेशा इस बात की दाद देते रहे कि नीतू ने ऋषि कपूर को बहुत बखूबी हैंडल किया, बहुत बेहतर संभाला। इस बात के लिए हमेशा नीतू की तारीफ़ होती रही। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि नीतू सिंह ने अपने करियर में ये जो समझौते किए ये मामूली नहीं थे, ये बहुत बड़े निर्णय थे, क्योंकि वो एक टॉप लेवल की एक्ट्रेस हुआ करती थी उस ज़माने में जब इन्होंने शादी किया था। उस समय किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये चाहती तो शादी नहीं करती, लेकिन दरअसल इनको सचमुच में लड़ते झगड़ते कब कैसे ऋषि कपूर से प्यार हो गया ये खुद भी समझ न सकी, और बहुत ज़्यादा इन लोगों में लगाव और संपर्क बढ़ गया। बहुत सिलसिलेवार ये इनका प्यार चलता रहा, और ये तब की बात है जब लोग जो है डेट करना या अन्य चीज़ें इसको बहुत पर्दे में भी रख कर किया करते थे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इनकी शादी के काफ़ी लंबे अरसे बाद ऋषि कपूर, खैर एक समय के बाद आप लोग जानते हैं ऋषि कपूर और इनकी फिल्में तो नहीं आई, लेकिन 2010 में लगभग इनकी फिल्में आई। वैसे इनकी आखिरी फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था गंगा मेरी माँ। दोस्तों, ये इनकी आखिरी फिल्म थी जिसको इन्होंने अपने शादी के पहले शूटिंग कंप्लीट कर दिया था। 3 शिफ्ट में काम कर करके इन्होंने अपने सारे पेंडिंग फिल्मों को निपटा दिया था। लेकिन 1983 में ये फिल्म आई थी। इसके बाद उन्हें 25 साल बाद 2009 में फिल्मों में कमबैक का मौका मिला। 26 साल के गैप के बाद शुरू हुई दूसरी पारी में 2 दूनी 4 जो 2010 में आई, और जब तक है जान 2012 में आई, और बेशरम 2013 में आई जिसमें इन्होंने काम किया था। इसके बाद ऋषि कपूर बीमार पड़ गए थे, उनका लंबा इलाज चला था। 2020 में उनका निधन हो गया था। फिर रणबीर कपूर की शादी हो गई थी, और फिल्मों में नीतू सिंह की बड़ी हिट मूवी 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो रही है, जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। आप लोगों को आज का ये किस्सा जो नीतू कपूर से जुड़ा रहा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन जो समझौते उन्होंने किए वो कैसा लगा ये भी बताइएगा। नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो बहुत अलग अलग तरह से अनुभव देते हैं ज़िंदगी को लेकर। ऋषि कपूर या नीतू सिंह जो लोग भी अपने अपने अनुभवों को गाहे बगाहे साझा करते रहे हैं। नीतू कपूर कहती हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत ग्लोरियस लाइफ जी चुकी हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। मैं बचपन से ही इतना काम कर चुकी थी कि मैं 21 साल की उम्र में जब काम छोड़ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे अब आराम करना चाहिए। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी और काम की ज़रूरत नहीं है, ये फिर नौकरी जैसा लगेगा, बोझ जैसा लगेगा, इसलिए मैंने फिल्में करना छोड़ दिया था। मैंने बहुत सारे लगभग 70 से 80 फिल्मों में नीतू सिंह ने काम किया था, बचपन से लेकर जवानी तक। जी हाँ, तो ये आलम रहा। और ऋषि कपूर धीरे धीरे देखा जाए तो उनका लाइफ स्टाइल बदलता चला गया, और मोटापा कह लीजिए या फिर पीने खाने की जो लत कह लीजिए, कई एक बीमारी और चीज़ों की कारण बनती चली गई। और खैर जीवन जैसे भी है, उनके बेटे रणवीर और आलिया अभी भी फिल्मों में बतौर शानदार जानदार आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं।
रणवीर तो कुछ एक ऐड फिल्मों में अपनी माँ के साथ भी काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न पे। लेकिन ये किस्सा कैसा लगा नीतू सिंह का जीवन से जुड़ा हुआ, बताइएगा ज़रूर। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आएंगे कुछ और किस्से कहानियों के साथ। शुक्रिया।